Audio Jungle. एक अच्छे इंसान की पहचान क्या है? इसमें हर इंसान का अपना अपना राय होगा, अपना अपना नजरिया होगा। हर कोई अपने हिसाब से बोलेगा कि हाँ, ये क्वालिटी होना चाहिए उस इंसान में, तो वो एक अच्छा इंसान है। कोई किसी को अपना भलाई कर रहा तो वो बोलेगा वो अच्छा इंसान है। बट हम कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में, हम कुछ ऐसे पहलुओं को डिस्कस करेंगे जो यूनिवर्सल है। तो एक अच्छे इंसान की पहचान के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, ऑनेस्टी। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में असली इज्जत दिलाएगी। आप समाज के प्रति ईमानदार हो सकते हैं, आप फैमिली के प्रति ईमानदार हो सकते हैं। तो ईमानदारी सबसे जरूरी है हर इंसान के लिए। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं वो चीज करें, ये आपकी ईमानदारी है। आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आप 100% दे रहे हैं, अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं। यही तो चीज ईमानदारी है ना। जिस काम को करने के लिए आप आए हैं तो वो काम आप पूरा करें, ये ईमानदारी है। अगर आप आ रहे हैं स्कूल, आपके गार्जियन फी भर रहे हैं, वो अपना ईमानदारी पूर्वक फी भर रहे हैं हर महीना। आपकी जरूरत की चीज हो रही है, कपड़े वगैरह, तो वो आपको ला के दे रहे हैं, और आपका जो भी जरूरत पड़ती है आपको ला दे रहे हैं, तो वो अपने काम के प्रति ईमानदार है। लेकिन आप अपने काम के प्रति ईमानदार है या नहीं है? आपको जो पढ़ने के लिए बोल के आए हैं, सबको दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो वो आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? या फिर से पहले अपने आप का जो आपका काम है उसके प्रति आप लोग ईमानदार रहिए, अपने फैमिली के प्रति ईमानदार रहिए, अपने समाज के प्रति ईमानदार रहिए। ये है पहला पॉइंट मेरे नजर में एक अच्छे इंसान की पहचान में। दूसरा पॉइंट है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस के बारे में बोला जाता है कि ये एक रेयर गिफ्ट है। जिस इंसान के अंदर अगर पोलाइटनेस है तो समझ लो कि वो एक जो ना भगवान का या गॉड का, वो गॉड गिफ्टेड इंसान है। क्योंकि हर इंसान जो है ना, जवाब देने के चक्कर में वो हमेशा जो है ना पलट के वार करता है। वो कोई बड़ा आदमी कोई बात बोल दे तो वो सुनेगा नहीं, वो सुनने से ज्यादा उसको रहेगा कि हम इसको कैसे रिप्लाई करें, हम इसको कैसे जवाब दें। तो पोलाइटनेस जरूरी है ना। पोलाइटनेस जो है, विनम्रता बहुत जरूरी है एक अच्छे इंसान की पहचान में। आपको जो बड़े छोटे से अदब से बात कीजिए, बड़ों जो आपको बोल रहे हैं उससे प्यार से सुनिए। फिर उसको अगर कोई जवाब भी देना है, अगर वो कहीं पर एट द मोमेंट वो अगर रॉन्ग भी हो रहे हैं तो उसको अच्छे से बताना, नरमी के साथ बात करना, अदब के साथ बात करना। वो आपके साथ कितना भी खराब बिहेवियर कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना व्यक्तित्व दिखाना है, आपको अपना पर्सनालिटी दिखाना है। इसीलिए आप लोग कभी भी किसी से बात करें, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, बड़े के तो रेस्पेक्ट हमेशा ही करें, लेकिन ना छोटे की रेस्पेक्ट भी करें उतना ही। क्योंकि एक बात देखिए, जब आप छोटे बच्चे की रिस्पेक्ट करेंगे या उससे प्यार से बात करेंगे या उसको सलाम करेंगे पहले ही, तो वो क्या सीखेगा कि ये बड़ा होकर के हमको पहले सलाम कर रहा है या हमसे इतने अच्छे से बात कर रहा, तो हम भी दूसरे से, किसी दूसरे इंसान से प्यार से ही बात करें, अच्छे से ही बात करें। तो वो आप ही से सीखेगा। अगर आप ही अपने घर में बड़े भाई हैं और आप ही जो ना सभी बच्चे से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, अरे ये लाओ वो लाओ, कोई भी अदब और एहतराम नहीं है, आप अपने अब्बू को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा भी तो वही माहौल में है ना, वही घर में वो भी है। तो वही चीज आप जो कर रहे हैं उसी को तो देख के फॉलो करेगा। वो ऐसा थोड़े है कि उसको कहीं से जो ना आ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा कि अच्छा चीज क्या नहीं है। वो बच्चा आपको देख कर ही सीखता है। वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीज अपने अंदर करता है तो वो देख कर ही सीखता है। कहीं आपको अगर गलती हो गया तो आप सॉरी बोलिए, सॉरी बोलने में हिचकिचाना नहीं है। अगर आप रॉन्ग है तो आप सॉरी बोलिए, माफी मांगिए। और अगर आपको कोई एहसान कर रहा या आपको कोई भलाई कर रहा तो आप उसको शुक्रिया भी करने के लिए मत बोलिए उसको। और मेरा तीसरा पॉइंट है साइन ऑफ ए गुड ह्यूमन बीइंग में, हेल्पिंग अदर। हेल्पिंग योरसेल्फ टू हेल्प अदर। अपने आप को मदद करे दूसरे को मदद करके। क्या मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी इंसान को मदद कर रहे हैं तो वो उसको जितना सुकून महसूस नहीं होगा, उससे कई लाख गुना ना आपको सुकून महसूस होगा। मान लेते हैं आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई भी बच्चा आपको नजर आ गया या आपसे कोई बोल रहा है कि हमको भूख लग रही है, तो आप उसको पैसा मत दीजिए। उसको बोलिए, अगर आपके पास है 10-5 रुपया, तो उसको बोलिए चलिए हम कुछ खरीद देंगे। आप उसको खरीद दीजिए और वो खाएगा तो उसका तो भूख ही मरेगा। लेकिन आपके दिल में जो सुकून आएगी, आपको जो खुशी महसूस होगी ना, उससे कई लाख गुना आपको खुशी महसूस होगी। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा। और देखिए बाबू, हम लोग जो है ना लगभग हम लोग का सब फैमिली अच्छे कंडीशन में, लगभग अच्छे कंडीशन का मतलब हुआ कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में आ रहे हैं, अच्छे से नॉलेज हासिल कर रहे हैं, यानी अच्छे ही कंडीशन है। आपको बुरा कंडीशन देखना है तो आप लोग हॉस्पिटल में जाइए, या तो आप बुरा कंडीशन उसी इंसान का होगा कि जो जिसके पास पूरा फुल्ली उसका शरीर नहीं है, उसके कोई बॉडी पार्ट सही नहीं है,
लंगड़ा है, लूला है, आप लोग का सब कुछ सही है, आप लोग पढ़ भी पा रहे हैं, पढ़ने के लिए आ भी रहे हैं, तो आप लोग एक अच्छे हैं। हमेशा एक माइंडसेट बना हुआ रहता है। यहाँ से जाते हैं बच्चे स्कूल से और पूछते हैं, कोई प्रोग्राम हुआ या कोई एग्जाम हुआ तो पेरेंट्स से भी पूछते हैं कि मतलब जो ना तुम्हारा रिजल्ट क्या है, रैंक क्या हुआ। या छोटे छोटे बच्चे सब हम देखते हैं, यूकेजी एलकेजी के बच्चे सब जब घर जाते हैं तो पूछते हैं कि मतलब आज क्लास में कौन अच्छा किया, क्लास में कौन टॉप किया। थोड़ा दिन के बाद क्या महसूस होने लगता है उस बच्चे को कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर लाना, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर लाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कोई स्पोर्ट गेम हुआ तो उसमें फर्स्ट रैंक लाना, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब हमको मेडल लाना। लेकिन उस चीज में वो बच्चा प्रेशर ले लेता है कि अब हमको जो है ना यही करना है, क्योंकि यही तो सब कोई पूछ रहा है ना, घर में, फैमिली में, दोस्त में, सब तो पूछ रहा है कि क्या रैंक है, क्या नंबर है। तो वो क्या करने लगता है कि उस रैंक के पीछे में, उस नंबर के पीछे में वो भागने लग जाता है। लेकिन आप उसको नंबर पूछने के बजाय, या इस क्लास में कौन से रैंक में, क्लास में कौन फर्स्ट है, इसके बजाय आप ये पूछते कि आप जो है ना स्कूल गए तो किसी बच्चे को आज मदद किए। बच्चा जो लंच बॉक्स उसको घर में नहीं मिला था, या उसका पैसा नहीं था और इधर उधर भटक रहा था, तो आप उसको बोले थे कि आइए मेरे साथ कर लीजिए लंच बॉक्स। और अगर आप डेली ये चीज पूछिएगा अपने बच्चों को घर से, या पूछता कोई भी पेरेंट्स कि उसको कोई किसी को आज खिलाया कि नहीं खिलाया, किसी को मदद किया नहीं किया, तो उस बच्चे के दिमाग में ये फिट होगा कि मदद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे को हेल्प करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट से, मार्क से, या तो फिर कोई पोजीशन लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी को मदद करना। तो ये चीज भी अभी बच्चे के माइंड में सेटअप किया जाता है कि नंबर नंबर नंबर, रैंक कौन लाया, फर्स्ट लाया कि सेकंड लाया, कैसे नंबर कम हो गया, 190 ला रहा है, 10 नंबर किधर गया, है ना, ये सब कोई पूछेगा। लेकिन आज आप किसकी मदद किए, किस किस लोगों को आप जो है ना हट नहीं किए, आप किसी को तकलीफ तो नहीं दिए हैं स्कूल जाकर के, किसी को उल्टा सीधा तो नहीं बोले हैं, ये सब में कोई नोटिस नहीं करता। अभी बस वही एक ही चीज कि कंप्यूटर बनाना, उसको एआई की तरह, है ना, कि खाली नंबर लाओ, ये लाओ। और जो अच्छी चीज है, जो एक अच्छे इंसान की पहचान है, उसमें फोकस ही नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेडिकेशन एंड पेशेंस, लगन और सब्र। एक अच्छे इंसान की पहचान है कि उसके अंदर क्या होगी, डेडिकेशन होगी, पेशेंस भी होगी। और डेडिकेशन और पेशेंस का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी माउंटेन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। आप लोग को पता है बिहार के गया जिले में गहलोर गांव में एक मजदूर व्यक्ति एक पहाड़ को काट के उसमें रास्ता बना दिए। तो वो क्या था, डेडिकेशन, डेडिकेशन और सब्र की मिसाल, उससे बेहतर हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, या उससे बेहतर मिसाल अभी तो कुछ नहीं है इंडिया में बोल सकते हैं। तो क्योंकि 22 साल, है ना, 22 साल रेगुलर कंटिन्यू एक हथौड़ा और छीनी लेकर के एक पहाड़ को काटना, उससे ज्यादा डेडिकेशन और पेशेंस किस इंसान के पास होगा। 22 साल लगातार वो जो है ना पत्थर काटने का काम किया, और 360 फीट लंबी एक सड़क, 36 फीट चौड़ी और 25 फीट गहरी पहाड़ को काट करके एक सड़क बना दिया वहां पर। दशरथ मांझी से अच्छा एग्जांपल डेडिकेशन और पेशेंस का कुछ नहीं होगा। तो आप लोग कोई भी काम करें तो डेडिकेशन के साथ करें और पेशेंस रखें। और मेरा लास्ट पॉइंट है अवॉइड क्रिटिसिज्म, आलोचना से बचे। आलोचना का मतलब होता है कि आप किसी के बुराई ढूंढना या किसी के बुरे चीज को ही डिस्कस करना। फॉर एग्जांपल क्रिटिसिज्म के अंदर ही आ जाता है क्या, बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग भी एक क्रिटिसिज्म या आलोचना के अंदर ही आ जाती है कि आप लोग जो ना किसी के बाल के बारे में, किसी के चेहरे के बारे में, किसी के स्किन के कलर के बारे में, गोरा है काला है, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं कि आपका चेहरा ऐसे है, आपका रंग काला है। किसी भी इंसान को हट करने की कोशिश करें और आप उसमें खुश हो रहे हैं, हाँ, या उसके आप बुराई कर रहे हैं। आप लोग एक तो उस इंसान को हट कर रहे हैं जिसको आप बोल रहे हैं, उसको तकलीफ तो पहुंच रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग एक चीज मत भूलना कि आप लोग जो ना ये ब्लेम जो कर रहे हैं ना, डायरेक्टली गॉड को कर रहे हैं। किसी भी इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में मजाक उड़ाना या बुराई करना, इसका मतलब हुआ कि इनडायरेक्टली आप लोग गॉड को ब्लेम कर रहे हैं, अल्लाह को ब्लेम कर रहे हैं। आप जो बनाए हैं इंसान, उसमें आपका फॉल्ट है, तभी ना वो आप लोग गलत निकाल पा रहे हैं कि ये मोटा है, काला है, नाटा है। तो आप डायरेक्ट किसके इल्जाम लगा रहे हैं, अल्लाह पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने जो ना इसका चेहरा गलत बनाया, इसको काला बनाया। क्रिटिसिज्म है ना, क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए इंसान को हमेशा, दूसरे की आलोचना नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या एक ऐसे बात बोले, ऐसे चीज करे तो क्या अंदर से खुशी हो, आप किसी की तारीफ करें। अगर उसको लग रहा है कि मेरा कोई चीज जो ना कमी है, तो आप उसको जो ना कमी न बता करके उसको जो ना अच्छाई बताए और उसको पॉजिटिव बनाइए, उसकी तारीफ करे ताकि वो खुश महसूस करे, कॉन्फिडेंट आए, उसको एक स्पिरिट मिले कोई भी काम करने के लिए। ये कुछ पॉइंट आपको बताए हैं, 4-5 पॉइंट। ये एक अच्छे इंसान की अलामत है या पहचान है, एक अच्छे इंसान की साइन है। बहुत हम लोग को आप कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा ना हर दिन
अपने आप को अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा काम करना नहीं है, अपने आप को छोटे छोटे चीजों से बचाइए, जैसे किसी का बुराई करना, किसी को गाली देना, किसी को हर्ट करना, हल्का सा किसी को मदद करना, किसी ने लंच बॉक्स लाया उसको खिला दिए। तो ये अच्छे इंसान बनने की जो क्वालिटी है, जो साइन है, उसको धीरे धीरे अपने अंदर लाइए और एक दिन देखिएगा कि आप एक बेहतरीन ही इंसान, एक गुड इंसान, और आपकी पहचान समाज में एक अच्छे इंसान के तौर पर की जाएगी। थैंक यू सो मच।